नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शुक्र देव अगर कुंडली के 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। शुक्र जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 7वें भाव में होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 7वें भाव के बारे में समझना होगा। 7वें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, और शुक्र ग्रह के बारे में समझना होगा। शुक्र ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। तब उसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मित्रों अगर हम कुंडली के 7वें भाव की बात करें तो कुंडली का 7वां भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है। कुंडली केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। कुंडली का 7वां भाव एक केंद्र स्थान है। कुंडली के 7वें भाव से किन चीजों का हम विचार करते हैं? कुंडली का 7वां भाव से हम जातक के स्पाउस के बारे में विचार करते हैं। जातक के लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं, जातक के जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं। जातक के स्पाउस का व्यक्तित्व कैसा होगा, कैसा उसका स्वभाव होगा, इन चीजों के लिए हम कुंडली के 7वें भाव को देखते हैं। 7वें भाव से कुंडली में जातक की मैरिज लाइफ का विचार किया जाता है, उसके वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में कितनी मैरिटल हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी, उसको वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, मैरिटल लाइफ उसकी खूब इंजॉयमेंट के साथ बीतेगी कि तनाव रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। इस चीज के लिए हम कुंडली के 7वें भाव को देखते हैं। जातक का स्पाउस का लाइफ पार्टनर उसके लिए सहयोगी होगा, उसको प्रेम करने वाला होगा या उसे लड़ने झगड़ने वाला होगा। इन सारे विषयों की हम कुंडली के 7वें भाव को देखते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम साझेदारियों का विचार करते हैं, पार्टनरशिप वगैरह का विचार करते हैं। जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल बॉन्डिंग्स होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिटल पार्टनरशिप, जहां पे हम लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डिंग वगैरह हो रही है, उसका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। जातक की सेक्स लाइफ कैसे बीतेगी, सेक्सुअल एंजॉयमेंट और सेक्सुअल प्लेजर को कितना मिलेगा, इस सब चीज की कुंडली के 7वें भाव को देखते हैं। कुंडली का जो 7वां भाव जो होता है वो पीपुल एट लार्ज को शो करता है। अदर मतलब मासेस ऑफ अदर पीपुल को शो करता है, मतलब लोगों, जनसमूह, समाज, जिसे हम कहते हैं समाज, दुनिया, जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, जिन लोगों से हम जनसंपर्क बनाते हैं अपना डेली लाइफ में, उनका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। मार्केट प्लेस का विचार करें, क्योंकि लगन स्थान आपको इंडिकेट करता है, जातक को इंडिकेट करता है, और 7वां भाव वो बाहरी समाज, वो बाहरी दुनिया को इंडिकेट करता है, जिससे जातक जीवन में जिनसे इंटरैक्शन बनाता है। तो मासेस ऑफ पीपुल, अदर पीपुल, मासेस का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। पीपुल एट लार्ज, लार्ज मासेस ऑफ पीपुल का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। ये सारी चीजें कुंडली के 7वें भाव से देखते हैं। और दूसरी तरफ मित्रों हम कुंडली में अगर शुक्र की बात करें, देखिए हाँ, 7वें भाव की महत्वता आपको बता देता हूं, कितनी महत्ता है कुंडली में 7वें भाव की। मित्रों कुंडली का 7वां भाव पहले, सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है, वो तब पूरा होता है जब उसकी लाइफ में उसका पार्टनर आ जाता है। बगैर पार्टनर के एक अधूरा जीवन माना जाता है। तो पार्टनर के आने बाद लाइफ में कंप्लीटनेस आती है।
तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण चीज को दिखाता है कि डायरेक्टली आपका जीवन साथी के बारे में बताता है। प्लस अगर हम यहाँ पे भावोद्भव भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर फोकस कीजिए। ये चौथे से चौथा है। पहली बात तो केंद्र स्थान है, इसलिए केंद्र स्थान इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है, पावरफुल है। और चौथे भाव से चौथा भाव है। कुंडली का सप्तम भाव चौथे भाव से चौथा भाव है। चौथा भाव किस चीज का है? सुख का है, स्थान है। तो भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब से हम देखें तो सप्तम भाव चौथे से चौथा है। तो ये भी जातक को सुख कितना मिलेगा जीवन में, भौतिक सुख कितना मिलेगा, चाहे वो उन सारे सुखों की बात करें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या मेंटल हैप्पीनेस की बात करें, कितनी मात्रा में मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके लिए चौथे भाव के साथ साथ हम सप्तम भाव को भी देखते हैं। प्लस कुंडली में अगर भावोद्भव सिद्धांत अप्लाई करें तो कुंडली का जो सप्तम भाव है वह दसम से दसम है, 10वें भाव से 10वां भाव है। तो दसम भाव किस चीज का है? कर्म क्षेत्र का, करियर लाइफ का है। तो दसम से दसम होने के कारण जातक की करियर लाइफ कैसी रहेगी उसको कंफर्म करने के लिए हम सप्तम भाव को भी देखते हैं। जातक की वर्क लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए हम दसम भाव के साथ साथ सप्तम भाव को भी देखते हैं। तो सप्तम भाव पहली बात तो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके पार्टनर के बारे में बताता है, एक महत्वपूर्ण चीज। और चौथे से चौथा है, दसम से दसम है। तो सुख कितना मिलेगा उसको कंफर्म करने के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। करियर कैसा रहेगा जातक का, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी उसको कंफर्म करने के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। तो इसलिए सप्तम भाव का महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब किसी व्यक्ति को पॉपुलरिटी गेन करने की बात हो, सेलिब्रिटी बनने की बात हो, प्रसिद्ध व्यक्ति बनने की बात हो, क्योंकि पॉपुलरिटी गेन करने जब वाली बात आती है, प्रसिद्ध होने वाली बात आती है, तो कोई व्यक्ति पॉपुलर और प्रसिद्ध कैसा होता है? जब उसे जनता लाइक करती है, पब्लिक लाइक करती है। तो ये चौथा भाव और सप्तम भाव ये मासेस ऑफ पीपल को दिखाते हैं। जनता का स्थान है, वो बाहरी समाज का स्थान है जिनसे जातक इंटरेक्ट करता है। तो पॉपुलरिटी गेन करने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए जनता का सहयोग परम आवश्यक है। तो उसके लिहाज से भी कुंडली का सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जीवन में अगर फेम हासिल करना है, पॉपुलर होना है, पब्लिक में कोई इस प्रकार का काम करे जिसमें आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए भी कुंडली का सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में मिलते हैं शुक्र की बात करें तो शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मंत्री परिषद की बात करें तो जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति को देवों का गुरु का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार शुक्र भी गुरु है। शुक्र को हम रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से शुक्राचार्य कहते हैं, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, कि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम शुक्र को शुक्राचार्य ही कहते हैं। तो चूंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, तो गुरु थे तो विद्वान तो थे, नॉलेजेबल थे, सब कुछ था, गाइडेंस देते थे, मार्गदर्शन देते थे दूसरे लोग। जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति का काम है, गुरु का काम क्या है? ज्ञान, नॉलेज, मार्गदर्शन देना। वही ये शुक्र भी करते हैं, ज्ञान, नॉलेज, मार्गदर्शन देना। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है, गुरु जातक को फिलोसफिकल व्यू की ओर ले जाते हैं, डिवाइन विजडम की ओर ले जाते हैं, रिलीजन की ओर ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं। बहुत ही सुख तो देते हैं गुरुदेव, लेकिन साथ ही साथ जातक को रिलीजियस बिलीफ जातक स्ट्रॉन्ग करते हैं। और शुक्र के साथ क्या है कि यहाँ पे शुक्र जो डायरेक्टली, अगर हम कलयुग की बात करें तो डायरेक्टली शुक्रदेव जो आज की युग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लग्जरीज एंड कंफर्ट, भौतिक सुख, इन सब सारी चीजों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दैत्यों के गुरु है। अब दैत्यों को धर्म कर्म से क्या मतलब? उनको तो चाहिए कि अपना हित पूरा हो, जैसे कि दैत्य थे। तो जब वो उनके गुरु थे तो उनको उसी चीज में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी वगैरह देंगे। तो कहने का मतलब शुक्र भी गुरु का ही दर्जा है, लेकिन ये जातक को भौतिक सुख दिलाते हैं, जातक को वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिलाते हैं। धन के कारक शुक्र है, जातक को समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान, ये सब शुक्र बनाते हैं।
धन प्रदाता ग्रह है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं। शुक्र ग्रह से यह पता लगता है कि जातक अपने जीवन में कितना आरामदायक जीवन बिताएगा, कितना कंफर्टेबल लाइफ बिताएगा, जीवन में कितनी ज्यादा लग्जरीज पाएगा, कितनी ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त करेगा वो, और कितना उनको एंजॉय कर पाएगा। इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। किसी व्यक्ति का कुंडली में अगर शुक्र मजबूत है तो उसको एक कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, आरामदेह जिंदगी मिलती है, और सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें, भौतिक सुखों से संबंधित सुख सुविधाएं हैं, वो जातक को जीवन में आसानी से प्राप्त हो जाती है और जातक को वो एंजॉय भी करता है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति गड़बड़ है तो जातक को जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का सुख प्राप्त करने में, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में स्ट्रगल वगैरह करना पड़ता है, और अगर पा गया तो जातक उसका एंजॉय नहीं कर पाता है, फुल एंजॉय नहीं कर पाता। पता चला को उसको ऐसे किसी काम में फंसा हुआ है जहां पर उसका पूरा समय रात सुबह से 8 बजे से 8 बजे तक दफ्तर में बीत जाता है, तो पता चला भौतिक सुख सुविधाएं तो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो समय नहीं मिल पा रहा उसके पास। तो शुक्र अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये दर्शाता है जातक वेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी होगा, उसके पास सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं होगी, और उनको प्राप्त करने के लिए जातक को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली सब गेट कर लेगा। और कमजोर हुए तो उन चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह अगर हम गुरुदेव के कंपैरिजन में बात करें तो नॉलेजेबल ये भी थे, नॉलेजेबल वो भी थे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के कंपैरिजन में शुक्रदेव के पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो कि बहुत उनको कह लीजिए कि एक यूनिक चीज बनाती है। उनके पास संजीवनी विद्या का ज्ञान था। मृत संजीवनी विद्या वो विद्या है जो मृत व्यक्ति को जीवित कर दे, उस विद्या का ज्ञान शुक्रदेव के पास था। तो इसलिए कह सकते हैं कि जातक के लाइफ में लाइवलीहुड प्रदान करते हैं शुक्र, जीवंत बनाते हैं जातक को शरीर में जीवनी शक्ति का संचार करते हैं, ग्लो जिसे कह लें, चमक कह लें, वो चीज सारी चीजें कुंडली में शुक्र प्रदान करते हैं। कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति से मैरिज क्वालिटी का अंदाज मिलता है, जातक की मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, कितना एंजॉय करेगा मैरिज को, स्पाउस कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा रहेगा। स्पेशली इन पुरुषों के केस में वाइफ के कारक है शुक्रदेव, वाइफ कैसी रहेगी, कैसा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन बीतेगा, लड़ाई झगड़े वाला बीतेगा। ये सारी चीजें कुंडली में शुक्र की स्थिति को देख के पता लगता है कि मैरिज की मैरिटल लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी। शुक्र ग्रह मित्रों पुरुषों में वीर्य के कारक हैं, सीमेन के कारक हैं, और महिलाओं के केस में जो अंडे बनते हैं, एक फॉर्मेशन होता है, उसके कारक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली किसी व्यक्ति की फर्टिलिटी पावर, संतान उत्पन्न करने की क्षमता जातक के पास कैसी है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। संतान के कारक गुरुदेव बृहस्पति है, लेकिन वो फैक्टर तब आता है जब संतान उत्पन्न हो जाती है। लेकिन संतान उत्पन्न करने की कितनी कैपेसिटी है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं, क्योंकि पुरुषों में वीर्य के कारक है और महिलाओं के केस में एक फॉर्मेशन के कारक है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो शुक्र ग्रह सुख और भोग के कारक ग्रह है। अमोद प्रमोद, भोग विलास, आनंद, प्लेजर, इंजॉयमेंट, इन सब चीजों को शुक्र दिखाते हैं। जीवन आनंद में बीतेगा कि तनाव से बीतेगा, संकटों से बीतेगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र कला के कारक ग्रह है। जातक को आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान करना हो तो शुक्र की स्थिति देखते हैं। किसी प्रकार का जातक के पास आर्टिस्टिक हुनर, आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार की कला में उसके पास पारंगत, या फिर किसी प्रकार की कला या हुनर का उसको ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं, क्योंकि शुक्र कला के कारक ग्रह है, जातक को कला प्रिय बनाते हैं। उसके अंदर शुक्रदेव रचनात्मकता, जातक के अंदर कलात्मकता और सृजनात्मकता प्रदान करते हैं, मतलब जातक को क्रिएटिव टैलेंट प्रदान करते हैं। आर्टिस्टिक एरिया में, आर्टिस्टिक फील्ड में उसको क्रिएटिविटी टैलेंट प्रदान करते हैं। जातक बहुत ही
जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है, अच्छी पोजीशन में होते हैं, तो ऐसे लोग रचनात्मक, कलात्मक और सृजनात्मक स्वभाव के होते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर उनके पास होता है। शुक्र डायरेक्टली कहा जाए तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जातक के पास जीवन में घर, मकान, जमीन जायदाद होगा कि नहीं होगा, कितनी जमीन जायदाद होगी, अपना गाड़ी वगैरह होगा कि नहीं होगा, इन सब सारी चीजों के लिए जेवर, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, क्योंकि शुक्र डायरेक्टली सारी चीजों जो भौतिक सुख है। अब देखिए भौतिक सुख दो प्रकार के हो गए। एक तो जो वो सारे भौतिक सुख जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनका अस्तित्व है, और दूसरा मानसिक सुख, मेंटल हैप्पीनेस, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। तो कुंडली में जातक कितना भौतिक सुखों से संबंधित आनंद प्राप्त करेगा, कितना भौतिक सुखों को भोगेगा, कितनी मात्रा में उनको अर्जित करेगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र ग्रह की दो राशियां हैं, उनकी दो राशियां, एक है वृषभ और तुला। अगर हम देखिए शुक्र ग्रह की दो राशियां हैं, एक है वृषभ, एक है तुला। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। कुंडली में चौथे भाव के कारक ग्रह हैं। चौथे भाव के दो कारक ग्रह, चंद्रमा और शुक्र, जिसमें शुक्र भी शेयर करते हैं चौथे भाव को भी। चौथा भाव सुख का स्थान है और शुक्र डायरेक्टली सुख और भोग को दिखाते हैं। इसीलिए जो चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है और जो शुक्र के सिग्निफिकेंस है वो मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है। सप्तम भाव के कारक ग्रह, स्पेशली मेल केस, स्त्रियों के केस में हम गुरु को देखते हैं, लेकिन फिर भी स्पाउस की क्वालिटी, जीवन साथी कैसा होगा, पार्टनर की क्वालिटी, उससे मिलने वाला प्रेम, उससे मिलने वाला सहयोग या उसका मिलने वाला तनाव, उन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। चौथे भाव में शुक्र दिशाबली भी हो जाते हैं, डायरेक्शनल डिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए मित्रों कुंडली में शुक्र का बहुत महत्व है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें मित्रों, कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है, तो जिसमें शुक्र की वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में और तुला राशि आती है सप्तम भाव में। तो इनकी एक राशि आ गई दूसरे भाव में जो कि कुटुंब का स्थान है, इसीलिए रिलेशनशिप का भी कारक कहा गया है। और रिलेशनशिप यहाँ पे पति पत्नी वाला नहीं, सभी प्रकार के रिश्ते, नाते, पड़ोसी नाते, सामाजिकता वाली सारी बातें, संबंध जातक जीवन में किस प्रकार मेंटेन करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कैसे उसकी रिलेशनशिप की क्वालिटी होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र भी देखते हैं। दूसरा भाव प्रॉस्पेरिटी का है, वेल्थ का है, धन का है, इसीलिए ये नेचुरल सिग्निफिकेंस हो गए शुक्र के। धन, वैभव, कलयुग में इन्हें लक्ष्मी के स्वरूप के समान माना गया है। कितना जातक धनवान होगा, कितनी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एक्वायर करेगा, कितना एक्यूमुलेट करेगा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सारे सिग्निफिकेंस शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं। और इनकी एक राशि तुला राशि आती है सप्तम भाव में। तो ये बैलेंस बना के चलना लाइफ में, रिलेशनशिप, मैरिज, मैरिटल हैप्पीनेस, इन सब चीजों का भी कारक ग्रह शुक्र देव है। शुक्रदेव रिलेशनशिप के कारक है, क्योंकि सप्तम भाव के भी कारक है। शुक्रदेव जातक के जीवन में उसकी सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, कितना उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के कारक ग्रह शुक्रदेव है, पीस एंड हार्मोनी दिखाते हैं। जातक की लव लाइफ कैसी जाएगी, रोमांस लाइफ कैसी जाएगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के सप्तम भाव के बारे में समझ लिया और कुंडली में शुक्र के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली में जब शुक्र सप्तम भाव में होते हैं तो इनकी ये स्थिति अगर हम 12 लग्नों के हिसाब से देखें तो शुक्र के सप्तम भाव में जो फल आएंगे 12 लग्नों के लिए वो अलग अलग आएंगे। क्योंकि नैसर्गिक तौर पर देखें तो शुक्र एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन अब हर लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो ये जरूरी नहीं।
किसी लग्न के लिए शुक्र कारक ग्रह होंगे, फेवरेबल ग्रह होंगे, योग कारक होंगे, भाग्येश होंगे, शुभ भाव के स्वामी होंगे, और कुछ लग्नों के लिए अकारक होंगे, मारक होंगे, अनफेवरेबल ग्रह होंगे। तो नेचुरल गुण दोष स्वभाव की बात करें तो शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिट है। लेकिन किसी लग्न के लिए, हर लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिट कोई जरूरी नहीं। हर लग्न के लिए शुक्र का रोल अलग अलग होगा, किसी के लिए शुभ होंगे, किसी के लिए सहयोगी होंगे, किसी के लिए अनफेवरेबल होंगे। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि शुक्र का जो सप्तम भाव में फल आएगा वह हर लग्न के लिए अलग अलग आएगा। प्लस कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में किस राशि में है, अपनी स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि में स्थित है, या मीन राशि में स्थित है अपनी उच्च राशि में, या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में स्थित है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब फल किसी अन्य प्रकार देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, या अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, अस्त है, पापक ग्रहों द्वारा शनि राहु केतु और सूर्य मंगल द्वारा अगर एफ्लेक्टेड है, तब फल किसी अन्य प्रकार देंगे। तो मित्रों, जो आज हम चर्चा करेंगे वह शुक्र ग्रह के जनरलाइज फलों पर करेंगे, उनके जनरल फलों के ऊपर, क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से तो उनके फल वेरी करेंगे, डिफरेंट आएंगे। लेकिन हर लगन कुछ शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, शुक्र के जो नेचुरल कारकत्व है, उनके आधार पर हम बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा प्रिसाइज, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में जाना है तो हमें लगन वाइज देखना पड़ेगा। इसीलिए कुछ हम जनरल फलों की बात करेंगे जो उनकी नेचुरल सिग्निफिकेंस पर आधारित है। हाँ, यहाँ पर हम दो तरह के फलों की बात करेंगे कि अगर कुछ लग्नों के लिए शुक्र पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में स्थित है, पॉजिटिव से तात्पर्य है कि उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, तब हम कहेंगे शुक्र उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह है। तब पॉजिटिव होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे उस पर बात करेंगे। और शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए निगेटिव है, निगेटिव का तात्पर्य नीच राशि, अस्त है, एफ्लेक्टेड है, अति शत्रु राशि में है और सप्तम भाव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, एफ्लेक्टेड है, तब हम कहेंगे शुक्र उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, तब वहां पर किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो दोनों प्रकार के फलों के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो शुक्र क्या है? सुंदरता के कारक ग्रह है, ब्यूटी के कारक ग्रह है। तो जब शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होते हैं, अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, और सप्तम भाव की स्थिति के हम सप्तम भाव के कारकत्वों को और शुक्र के कारकत्वों को जब को रिलेट करेंगे तब हमें आसानी से फल समझ में आ जाएंगे। सप्तम भाव से हम जातक के जीवन साथी, उसके पार्टनर, उसके स्पाउस का विचार करते हैं, और बिफोर मैरिज उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह या लड़की है तो बॉयफ्रेंड वगैरह का विचार करते हैं। तो यहां पे अगर कुंडली में शुक्र बैठे हैं, अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि, मित्र राशि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये जातक का जो पार्टनर होगा, आफ्टर मैरिज स्पाउस, बिफोर मैरिज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसके व्यक्तित्व को बहुत बढ़िया कर देगा, सुंदर व्यक्तित्व का बना देगा। क्योंकि शुक्र ग्रह मित्रों अट्रैक्शन के कारक ग्रह है, चमक और ग्लो के कारक ग्रह है, और कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव जातक का स्पाउस है, पार्टनर है, तो उसका व्यक्तित्व काफी अट्रैक्टिव होगा, काफी सुंदर व्यक्तित्व होगा अगर कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है। तब जातक का पार्टनर का व्यक्तित्व अच्छा होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, मनमोहक होगा। जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी जातक के स्पाउस की। मित्रों, और हाँ, यह भी शो करता है कि शुक्र रचनात्मकता के कारक ग्रह है, क्रिएटिविटी के कारक ग्रह है। तो जब शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होंगे तो जातक का पार्टनर के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, रचनात्मकता, कलात्मकता और सृजनात्मकता जातक के स्पाउस के अंदर बहुत ज्यादा होगी।
ध्यान दीजिएगा, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। शुक्र कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होता है तो वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने से दूसरे अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से वहां से जो 7वां भाव है उसको देखते हैं। तो जब शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में होंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो 2 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, लग्न को और सप्तम भाव को। लगन मतलब जातक इट्स खुद अपने आप में, और सप्तम भाव उसका पार्टनर, तो दोनों को शुक्र ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह देखिए यहां पे स्पाउस की पार्टनर की पर्सनालिटी को तो बढ़िया कर ही देंगे, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं तो जातक की पर्सनालिटी को भी अच्छा कर देंगे। कहने को आप कह सकते हैं कि दोनों पेयर होंगे, जातक का और जातक के पार्टनर का, काफी अट्रैक्टिव पेयर होगा, काफी चार्मिंग पेयर होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठ के जातक की मैरिटल लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक के लगन को देख रहे हैं, तो जातक की भी पर्सनालिटी व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव बना देंगे और जातक के स्पाउस को भी पर्सनालिटी और अट्रैक्टिव बना देंगे, और दोनों के अंदर क्रिएटिविटी ला देंगे, रचनात्मक बना देंगे, कलात्मक बना देंगे। तो ऐसे लोग, आप अगर शुक्र यहाँ पे बढ़िया स्थिति में है, किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, तो आप ऐसे लोग, कपल्स, ऐसे पेयर को आप कह सकते हैं जीवंत कपल है, मतलब जो कि जिनके अंदर लाइवलीहुड बहुत ज्यादा है, जिंदा दिल कपल जैसा आप कह सकते हैं, जिंदा दिल पेयर जैसा आप कह सकते हैं, जो अपनी लगन को दृष्टि से देख रहे हैं, जातक को देख रहे हैं, और सप्तम भाव हो गया आप जातक का पार्टनर, तो दोनों को शुक्र प्रभावित कर रहे हैं। और शुक्र किस चीज के कारक ग्रह है? लव एंड रोमांस के कारक ग्रह है, क्रिएटिविटी के कारक ग्रह है, और बैठे कहां पे हैं? स्पाउस के स्थान पे, मैरिज के स्थान पे। तो यहां पे शुक्र अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष के लिए, तो जातक और जातक के स्पाउस के बीच में काफी एक अट्रैक्टिव रिलेशन होगा, दोनों बीच में कलिए बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे को प्रेम करने वाले होंगे, और दोनों के बीच में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब ऐसे लोग अपनी मैरिटल लाइफ को खूब फन और इंजॉयमेंट का साथ जीना चाहेंगे, और कभी जीते भी हैं फन इंजॉयमेंट के साथ, क्योंकि शुक्र किस चीज के कारक ग्रह है? इंजॉयमेंट, प्लेजर, सुख के कारक ग्रह है, आनंद के कारक ग्रह है, और बैठे कहां पे हैं? सप्तम भाव में, और दोनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम पूर्ण से लगन को प्रभावित कर रहे हैं, जातक को प्रभावित कर रहे हैं, जातक के स्पाउस को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। और शुक्र किस चीज के कारक ग्रह है? आनंद, प्लेजर के कारक ग्रह है। तो ऐसे जातक को आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए, किससे चाहिए? अपने पार्टनर से चाहिए, अपने स्पाउस से चाहिए, या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शुक्र यहां पे अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक और जातक के स्पाउस, जातक के पार्टनर के बीच में लव लाइफ अच्छी बीतेगी। अगर बिफोर मैरिज की बात करें तो लव लाइफ, आफ्टर मैरिज की बात करें तो पति पत्नी बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी सामंजस्य होगी, दोनों को एक दूसरे को समझ बड़ी अच्छी होगी, और क्रिएटिव होंगे दोनों लोग। अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ में बहुत क्रिएटिव होंगे, रचनात्मक होंगे। भाई घूमने फिरने जाना, पार्टी में जाना, मेले वगैरह में जाना, इंजॉय करना लाइफ को, शेर व शायरी, भाई क्योंकि जातक सप्तम पूर्ण से लगन को भी देख रहे हैं, जातक को भी देख रहे हैं और स्पाउस को भी देख रहे हैं। तो नहीं, आप देखते हो कि बहुत जिंदा दिल कपल होते हैं, पेयर होते हैं, जो आपस में एक दूसरे में बहुत ज्यादा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं। भाई अगर हस्बैंड है तो वाइफ को गाना सुनाना, घुमाना टहलाना, गिफ्ट वगैरह अच्छे देना, मतलब अपने स्पाउस को इंप्रेस करने के लिए ढेरों जतन करना, ढेरों प्रयास करना, रचनात्मक प्रयास करना, पार्टी ले जाना, शादी वगैरह में ले जाना, घुमाने फिराने ले जाना, शेर व शायरी करना, गाना वगैरह सुना, कविता वगैरह करना, तमाम तरह के, जिसे आप कहते हैं थोड़ा फ्लर्टियस नेचर, जिस प्रकार के तेल पानी मस्का पानी लगा करके स्पाउस को इंप्रेस करने का प्रयास करना। और सप्तम भाव में बैठे जो कि जातक का स्पाउस का स्थान है, तो जातक का स्पाउस भी क्रिएटिव होगा, तो वो भी हंसमुख स्वभाव का, प्रसन्नचित्त स्वभाव का होगा। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं तो जातक भी प्रसन्नचित्त हंसमुख स्वभाव का होगा। और यहां से चूंकि लगन को देख रहे हैं तो जो जातक का स्पाउस होगा उसको भी आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए, किससे चाहिए? जातक से चाहिए। तो जातक का जो स्पाउस हो वो खुश होगा, वो जो उसकी थोड़ा सा तेल पानी मस्का लगाने वाला नेचर, जो उसका फ्लर्टनेस वाला जो नेचर है, उससे जातक का स्पाउस खुश रहेगा। और इन रिटर्न वो भी इस तरह से मतलब बिहेव करेगा,
नहीं, आप समझो कि मतलब बहुत ही कहते हैं वो लविंग कपल होंगे आपस में, और उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिटल लाइफ भी इस टाइप की होगी जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। हिल स्टेशन जाना, पहाड़ी उड़ी घूमने चले जाना, ऐसे लोग अगर आप देखिए अगर शुक्र सप्तम भाव में किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर अच्छी स्थिति में है, तो आप देखिए कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि 30 साल मैरिज बीत जाए या 40 साल बीत जाए, उसके बावजूद भी उनके बीच में बहुत ज़्यादा गहरी बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा गहरा अट्रैक्शन होता है, और दोनों एक दूसरे को जो अपना प्रेम पक्ष जो एक्सप्रेशन वगैरह देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शामिल होती है, बहुत ज़्यादा लव होता है, और शुक्र क्रिएटिविटी के कारक है। तो आफ्टर मेरी 30-40 साल बाद भी उनके बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं दूसरे में। जो आपने गाना सुना होगा ना, मेरी जोहर जबी तो अभी तक हंसी और मैं जवां, मतलब 30-40 साल बाद भी दोनों बीच में प्रेम बड़ा गहरा रहता है, और उसको एक दूसरे को बड़ा क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं, और एक दूसरे के लिए बड़े सपोर्टिव सहयोगी होते हैं, जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र पॉजिटिव होकर अच्छी स्थिति में होगा। जातक के स्पाउस को भी व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे, जातक के भी व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। सप्तम भाव समाज को दिखाता है, पीपुल एट लार्ज को दिखाता है, और शुक्र किस चीज के कारक ग्रह है? रिलेशनशिप के कारक ग्रह, संबंधों को कारक ग्रह, कि जातक अपनी लाइफ में संबंधों को कैसे मेंटेन करता है, कैसे मैनेज करता है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो कुंडली का सप्तम भाव है वह शुक्र का नेचुरल हाउस है। पुरुषों के केस में सप्तम भाव के कारक ग्रह भी हैं, और अगर हम कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग देखें, कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए सप्तम भाव में शुक्र की नेचुरल राशि तुला राशि आती है कालपुरुषी कुंडली में। अगर हम कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है, तो जब हम कालपुरुषी कुंडली देखते हैं तो उसमें सप्तम भाव में तुला राशि आती है जो शुक्र की राशि है। और आज जो हमारा वर्तमान चर्चा का जो विषय है उसमें भी हम शुक्र की सप्तम भाव में फल की बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरल स्थान है। अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए कारक होकर के पॉजिटिव के सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक को मैरिटल लाइफ है अच्छी बीतेगी। और ऐसे लोग बिफोर मैरिज, इनके बिफोर मैरिज भी ये कुछ लविंग नेचर के होते हैं, मतलब ऐसे लोग मैरिटल लाइफ के पहले भी इंजॉय कर चुके होते हैं, लव लाइफ जी चुके होते हैं। शुक्र मित्रों क्या होता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट को दर्शाता है। जातक किसी रिलेशनशिप के प्रति कितना कमिटेड रहता है, संबंधों को कितना महत्व देता है, कितनी वैल्यू देता है, कितना उससे स्ट्रांगली एसोसिएट और अटैच है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। मतलब उसके लिए रिलेशनशिप कितनी मायने रखती है, कितना केयर करता है, कितना कायदे से निभाता है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और शुक्र बैठे कहां पे है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है, समाज को दिखाता है, वो बाहरी दुनिया जिनसे जातक अपनी लाइफ में इंटरैक्ट करता है। और शुक्र क्या है? पीस एंड हार्मोनी दिखाता है, पीस एंड हार्मोनी इन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के कारक हैं। तो यहां पर अगर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पहले तो जैसे मैंने बताया था कि अपने स्पाउस से बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अच्छा संबंध रखता है, प्लस वो जो बाहरी समाज है उनसे बड़ा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो रिलेशनशिप सभी प्रकार की हो गई सिर्फ यहाँ पे वाइफ नहीं है, जीवन में जो रिश्ते नाते हैं, जो बाहरी समाज के लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, जो संबंध वगैरह है, उनको ऐसा जाता है बहुत बढ़िया मेंटेन करता है। क्योंकि शुक्र देखिए संबंधों में मिठास के कारक है, कितना पीस रहेगा, कितना हार्मोनी रहेगा संबंधों में, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक अपनी लाइफ में बहुत क्रिएटिवली, बहुत ही इफेक्टिवली अपने रिलेशनशिप वगैरह को मेंटेन करेगा, संबंधों को बहुत महत्व देगा। क्योंकि शुक्र क्या है, रिलेशनशिप में जातक कमिटमेंट को भी दर्शाते हैं। तो शुक्र अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो फिर ऐसा जातक अपने संबंधों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहता है, वफादार रहता है, लॉयल रहता है, फेथफुल रहता है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो अपने स्पाउस के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड रहता है, समर्पित रहता है।
रिलेशनशिप की बहुत कदर करता है, चाहे स्पाउस के साइड पे बात करें, अपने पार्टनर के साइड पे बात करें, या फिर जो समाज के, जो दुनिया में जो संबंध है, रिश्ते नाते, बाहरी समाज के लोगों से जो संबंध है, आस पड़ोस के लोगों से संबंध है, मित्रों से जो संबंध है, उनको ऐसा जातक बहुत कदर करता है और रिलेशनशिप वगैरह बहुत इफेक्टिवली, क्रिएटिवली मेंटेन करता है। संबंधों को कह रहे जातक बड़े पीस एंड हार्मोनी के साथ लविंग नेचर का होता है और संबंधों को बहुत ही रचनात्मक तरीकों से मेंटेन करता है। रिलेशनशिप वगैरह की बहुत वैल्यू करता है, बहुत कदर करता है और बड़े अच्छे ढंग से संबंधों को मेंटेन करता है। और लोग भी इसकी कंपनी को पसंद करते हैं, लोग भी इसके साथ को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं इसके साथ, क्योंकि हंसमुख स्वभाव का है। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति जातक के स्पाउस को भी हंसमुख प्रसन्नचित स्वभाव का बना देगा और लगन को देख रहे हैं तो जातक खुद भी प्रसन्नचित हंसमुख स्वभाव का होगा, मतलब जिंदा दिल आदमी। और वही चीज स्पाउस के साथ भी है, तो स्पाउस से साथ भी डिवोशन और समर्पण रखेगा और सभी प्रकार के रिश्ते नातों के प्रति समर्पण रखेगा, स्ट्रांगली अटैच होगा अपने रिलेशनशिप के साथ, वफादार रहेगा। वही अगर शुक्र किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी लगन के लिए नेगेटिव होकर सप्तम भाव में पीड़ित है, नीच राशि के हैं, अस्त है, एफिलेक्टेड वगैरह है, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगा? अब शुक्र किसी से कारक रहे, भोग और विलास के कारक रहे। शुक्र यहां पे अच्छी स्थिति में रहेंगे तो सारी चीजें करेंगे, बैलेंस्ड मैनर में करेंगे, मतलब अपनी सीमा, अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए काम करेंगे और संबंधों के प्रति वफादार रहेंगे, चाहे वो स्पाउस के प्रति हो, चाहे वो अपने रिश्ते नाते बाहरी समाज के प्रति हो। लेकिन शुक्र अगर किसी लगन विशेष के लिए नेगेटिव होकर के सप्तम भाव में पीड़ित हुए, एफिलेक्टेड हुए, तब ऐसा व्यक्ति भोग विलास उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा। भोग विलास की प्रवृत्ति, अमोद प्रमोद भोग विलास की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसा जातक संबंधों में भी धोखेबाजी कर सकता है, डिसीविंग वगैरह कर सकता है। और शुक्र चूंकि प्लेजर एंजॉयमेंट को दिखाते हैं और सप्तम भाव में अगर शुक्र की स्थिति गड़बड़ा गई, किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, पीड़ित है सप्तम भाव में, तब रिश्ते में दगेबाजी। अब शुक्र चूंकि फन एंड एंजॉयमेंट के कारक रहे, प्लेजर के कारक रहे, तो सप्तम भाव के कारकत्व, अब उनको जातक को आनंद कहां से चाहिए? सप्तम भाव के जो कारकत्व हैं उनके थ्रू लाइफ में प्लेजर आना चाहिए। और सप्तम भाव किस चीज का है? मैरिटल हैप्पीनेस का है या सेक्सुअल लाइफ का है। तो क्या होगा? ऐसा जाते बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इंडल्जेंट हो जाएगा सेक्स लाइफ में, या फिर कई सारे अफेयर कर डालेगा, पत्नी घर में है उसके बावजूद बाहर भी संबंध है, डिसीविंग नेचर थोड़ा सा आ जाएगा, धोखेबाजी वाला स्वभाव आ जाएगा कि पता चला, या कह लीजिए बिफोर मैरिज कई लोगों से रहा, या पत्नी है तो उसके बावजूद बाहर किसी से रहा। और ध्यान दीजिएगा, अगर शुक्र के साथ यहां पे मंगल बैठे हैं, राहु बैठ जाए, तब ये स्थिति जातक के चरित्र को संदेह के घेरे में ला सकती है, क्योंकि जातक को इतना भोग विलास की प्रवृत्ति यहां डाल देगा अगर शुक्र मंगल के साथ है, राहु के साथ, कि फिर वो चीजें रिलायबिलिटी और भरोसेमंद वाली बात, वफादारी वाली बात खत्म हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ग्रह यहां पे जो बैठा है शुक्र के साथ, तो वो भी सप्तम पूर्ण से लगन को देखेगा। अगर शुक्र के साथ यहां मंगल या राहु वगैरह बैठ गए, तब क्या होगा कि भाई शुक्र तो लगन को देख ही रहा है, वो भी मंगल लगन को देख रहे हैं। तो बहुत से पेड़ ऐसे भी होते हैं कि भाई अगर शुक्र के साथ या राहु या मंगल बैठ गए तो भोगी विलासी जातक को बना देगा, एक्सेसिवली इंटेलिजेंस आ जाएगी, एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाएगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में, कई सारे अफेयर्स में, रिलेशनशिप में दगेबाजी वगैरह करना, गद्दारी वगैरह करना, इस तरह चीजें आ जाएंगी। पता चला पति पत्नी घर पे है, जब तक आमने सामने है तब तो एक दूसरे के प्रति वफादार है, पति निकल गया ऑफिस तो वहां पे जो अन्य जो देखिए अन्य जो महिलाएं हैं, अन्य जो लोग हैं, उनके साथ फ्लर्ट वगैरह उसने बढ़ा दिया। तो वो सोच रहा है कि बताओ मैं एंजॉय कर रहा हूं लाइफ को, पत्नी का सुख तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ अन्य लोगों का भी सुख मिल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी वाइफ जो घर पे है, उसके चले जाने के बाद वो भी अन्यत्र अपनी कहीं व्यवस्था बना रखी, वहां पे भी वो लाइफ एंजॉय कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को धोखे वगैरह दे सकते हैं। आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति लगेगा कि भी हम वफादार है, लेकिन पीठ पीछे ना हस्बैंड वाइफ के प्रति वफादार है, ना वाइफ हस्बैंड के प्रति वफादार है।
क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का एफिलिक्शन अगर शुक्र के साथ हुआ, चाहे राहु के द्वारा या मंगल के द्वारा, तो शुक्र तो लगन को देखेगा, वो ग्रह भी लगन को देखेगा, तो दोनों एक दूसरे को धोखे वगैरह दे देंगे। वो आमने सामने लगेगा कि भैया हम आपके प्रति समर्पित हैं, आप मेरे प्रति समर्पित हैं, लेकिन पीठ पीछे हस्बैंड अगर ऑफिस में है तो वहां अन्य से किसी अफेयर वगैरह चला रहा होगा, और स्पाउस हस्बैंड चला गया तो फोन से किसी अन्य के साथ शुरू हो गई, किसी को बुला लिया या कहीं चली गई, तो धोखेबाजी वाली बात आ जाएगी। बहुत ज्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी अगर कुंडली में शुक्र यहाँ पे किसी लगन के लिए नेगेटिव होकर सप्तम भाव में पीड़ित हुए। और बेसिकली मुख्यतः अगर शुक्र राहु की यहाँ युति बन गई या शुक्र मंगल युति बन गई, तब जातक के चरित्र को संदिग्ध के घेरे में ले आएगा। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, अपने अवैध संबंधों के कारण जातक के जीवन में बदनामी वगैरह भी हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर शुक्र यहाँ पे पीड़ित रहे और नेगेटिव रहे किसी लगन के लिए। ऐसे जातक के पास, क्योंकि सप्तम भाव को शुक्र यहां बैठे और शुक्र नैसर्गिक तौर पर एक बहुत शुभ ग्रह है, अगर किसी लगन के लिए कारक ग्रह के फेवरेबल होकर के सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में रहे, तो ये दर्शाता है कि जातक सभी प्रकार के रिलेशनशिप को बहुत कायदे से मेंटेन करेगा और समाज से बहुत अच्छे ढंग से इंटरैक्ट करेगा, बहुत ही मेलोडियस नेचर होगा और स्वीटली बहुत ही लविंग नेचर की तरह से वो सारे रिलेशनशिप वगैरह को मेंटेन करेगा। तो और सप्तम भाव किस चीज का है? बिजनेस वगैरह का है, व्यापार वगैरह का है। तो वो, और शुक्र का डोमेन एरिया क्या है? कला, आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर। तो ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि अगर जातक रोजमर्रा की जिंदगी दिखा रहा है सप्तम भाव, जहां पे वो बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, और प्लस शुक्र का जो डोमेन एरिया है कला है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, सुंदरता है, ब्यूटी है, ये सारे क्षेत्र हैं। और सप्तम भाव बाहरी समाज को दिखाता है, मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक को किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान कर सकते हैं, किसी प्रकार का हुनर प्रदान कर सकते हैं, उसमें पारंगत बना सकते हैं। और जातक वो सारे कार्य, वो सारे बिजनेस जिनमें उसे, जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हो और जिन पे उसे बाहरी समाज के साथ, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना हो, उन्हें डील करना हो, तो वो सारे वर्क यहां पे जातक को लाइफ में सक्सेस दिला सकते हैं, पब्लिक में अच्छी पॉपुलैरिटी दिला सकते हैं, उसे सेलिब्रिटी वगैरह बना सकते हैं, प्रसिद्ध बना सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव शुक्र नैसर्गिक शुक्र है और सप्तम भाव समाज का है, मासेस ऑफ पीपल का है, और शुक्र संबंधों में मधुरता को दिखाता है, मेलोडीनेस को दिखाता है, और सप्तम भाव से भी हम पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि वगैरह का विचार करते हैं। तो शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के सप्तम भाव में कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक, अगर सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें, तो वो सारे वर्क जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स, टेलरिंग का कोर्स, कुकिंग का कोर्स, जैसे कुछ लोग का ढाबा वगैरह है, अब वहां पे बाहरी समाज के लोगों से उसको डील करना है, कोई व्यक्ति टेलरिंग का काम कर रहा तो उसे वहां पर से बाहरी समाज के लोगों को डील करना है, कोई व्यक्ति अगर टेक्सटाइल क्लोथिंग की डिजाइनिंग वगैरह कर रहा है तो वहां पर उसको बाहरी समाज के लोगों से डील करना है, कोई व्यक्ति अगर ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर वगैरह चला रहा है तो उसको वहां पर उन सारी चीजों को डील करना है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस है और बाहरी दुनिया को दिखाता है, बाहरी समाज को दिखाता है। तो वो सारे वर्क जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको एज ए जातक सर्विस यूज ना करके बिजनेस वगैरह करता है, जो कि वो सारे वर्क जो कि शुक्र के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, तो उन सारे कार्यों में जातक को जीवन में सफलता मिल सकती है। उनसे रिलेटेड अगर शुक्र के कामों से संबंधित अगर जातक किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह जीवन में करता है, तो उन सारे कार्यों में जातक को अच्छी लाइफ में अच्छी सफलता वगैरह की प्राप्ति हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। हाँ, वो वर्क क्या हो, शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत पब्लिक से जातक बहुत अच्छे ढंग से उनको डील करेगा और पब्लिक का अच्छा कोऑपरेशन, अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस प्लेसमेंट के अंदर। तो कोई ऐसा बात कि जहां पे जातक को पॉपुलैरिटी, फेम वगैरह की प्राप्ति होनी हो, सेलिब्रिटी बनना हो, जहां पे पब्लिक का सपोर्ट आवश्यक है, तो यहां पे ये प्लेसमेंट जातक को सफलता दिला सकता है। जैसे कोई मॉडल है,
क्योंकि यहाँ से सप्तम कुंडली से लगन को देख रहे हैं, और लगन क्या है, जातक की पर्सनालिटी है, जातक का व्यक्तित्व है, उसको शुक्र देख रहे हैं, उसको सुंदरता प्रदान कर देंगे, अट्रैक्शन प्रदान कर देंगे, चमक ग्लो ला देंगे जातक के पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे। तो जैसे मॉडल है, फैशन डिजाइनर है, क्योंकि वो सारे कार्य क्षेत्र जहां पे वो शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आता है और जहां पे पब्लिक का सपोर्ट आवश्यक हो, उन सारे बिजनेस में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर मित्रों शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक होके सप्तम भाव में बैठे हैं, तब ये हो सकता है कि जातक को मेंटल हैप्पीनेस में कमी कर सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा मेंटल अवैध संबंधों की वजह से हो, चाहे अपने वर्क के कारण, प्रोफेशन के कारण कि वो समय कम दे पा रहा है। और यहां पे उनका एफ्लेक्टेड हो जाना जातक को भोगी विलासी स्वभाव का बना देंगे। और यहां पे शुक्र अगर एफ्लिक्टेड हो गए, क्योंकि शुक्र को क्या है, आनंद भोग विलास अमोद प्रमोद का ग्रह है, एफ्लिक्टेड हो गए तो एडिक्शन जैसी चीज भी जातक के व्यक्तित्व में आ सकती है, क्योंकि सप्तम कुंडली से लगन को देख रहे हैं। क्योंकि जातक यहां पे शुक्र एफ्लिक्टेड हो गए तो जातक को इतना भोगी विलासी स्वभाव का बना देंगे, ड्रिंक लेना, वाइन लेना, सिगरेट वगैरह पीना, तो शुरुआत में कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर जातक उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, और जब हैबिचुअल एडिक्टेड हो जाता है उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र का यहाँ पे पीड़ित हो जाना, किसी लग्न विशेष के लिए निगेटिव होकर बैठना, जातक के अंदर एडिक्शन वगैरह सारी चीजें ला सकता है, उसे गलत लतों का शिकार बना सकता है, खराब आदतों का शिकार बना सकता है। अल्कोहल, शराब, सिगरेट, पहले सिगरेट शुरुआत में अच्छी लगती थी, फिर आगे चल के चैन स्मोकर हो गया। दारू पहले दिन में एक छोटा पैक लेता था दारू का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन भर में पूरी एक बोतल पी जाने लगा, एडिक्ट हो गया, उसके लती हो गया, खराब लती लग गई, खराब आदत लग गई। इतनी ज्यादा महिलाओं से संबंध बन गया, इतने ज्यादा लोगों से संबंध बन गया कि उसे सेक्सुअल डिजीज हो गई या एड्स जैसी, HIV जैसी बीमारियां हो गई। अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव रहा या पीड़ित रहा, बेसिकली शुक्र, राहु, शुक्र, मंगल वगैरह केस में, तो इतने ज्यादा एक्सेसिवली अफेयर्स में इन्वॉल्व होगा कि वो उसको सेक्सुअल डिजीज वगैरह होगी, या फिर किसी प्रकार की संक्रमण वाली बीमारियां हैं, HIV, ये सारी एड्स वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हो सकती हैं। और रिलेशनशिप वगैरह भी तब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, संबंध वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, संबंध का, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो गया, एफ्लिक्टेड हो गए, तो जातक संबंधों के प्रति वफादार नहीं रहेगा, उसे भोग विलास चाहिए, आनंद, अमोद प्रमोद आनंद होना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, तो डिसीविंग वगैरह भी कर देगा, धोखेबाजी वगैरह भी कर देगा संबंधों में। तो शुक्र का, अगर मान लीजिए शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर बैठ रहे हैं, या अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठ रहे हैं, या 12वें भाव के स्वामी होकर बैठ रहे हैं, और किसी लग्न में, और यहाँ पे पीड़ित है सप्तम भाव में, तब तो फिर ये संबंधों में दरार, ब्रेकअप, तनाव, टेंशन, ये सारी चीजें ला देंगे। और धोखेबाजी संबंधों में, रिलेशनशिप में डिसीविंग करना, ये सारी चीजें हो सकती है, जिससे चलते संबंध टूट भी सकते हैं इस स्थिति में, इस प्लेसमेंट में। सप्तम भाव में शुक्र अगर पीड़ित हो गए, नीच राशि के हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए, मान लीजिए शुक्र नीच राशि का है और राहु या मंगल वगैरह के साथ बैठा है, या केतु वगैरह के साथ बैठा है, तो फिर संबंध टूटेंगे। और शुक्रदेव देखिए, ये सेक्स लाइफ का स्थान है, और शुक्र लव एंड रोमांस के कारक ग्रह है, तो जातक को लविंग नेचर का बनाएंगे, जातक के स्पाउस को भी लविंग नेचर का बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत लविंग इन्वॉल्व होंगे, क्रिएटिवली लव लाइफ में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, पीड़ित है, सप्तम भाव नीच राशि के है, पर नीच राशि के है, शुक्र जितना ज्यादा पे एफ्लिक्टेड होगा, मान लीजिए नीच राशि के अस्त भी है, और राहु या फिर मंगल द्वारा कंजंक्शन हो रहा है, तब तो फिर समझ लीजिए जातक का जो कैरेक्टर है उसको समाज में धब्बा लग सकता है। जातक इतना ज्यादा भोग विलासी स्वभाव का हो जाएगा कि उसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर लोग डाउट करेंगे, कैरेक्टर के ऊपर संदेह करेंगे, और उसके संबंध टूट सकते हैं। और ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि जातक की मैटर लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। सोचा आदमी ने कि वाइफ को हम धोखा दे रहे हैं, वाइफ को क्या पता चलेगा, हम ऑफिस में अपना जो मैटर है चला रहे, वाइफ को क्या पता चलेगा, और पता चला भेद खुल गया, तो वाइफ चली गई, मैं क्या, उसने तलाक दे दिया। इस तरह की सारी चीजें हो सकती है। और यहां पे देखिए शुक्र
यहाँ पे स्ट्रांग होकर बैठना थोड़ा सा ये मैरिटल लाइफ में लेट वगैरह करा सकता है। उसकी कारण ये है कि शुक्र यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा है, जातक स्पाउस के स्थान में बैठा है, तो जातक इतना लविंग नेचर का होता है कि हो सकता है मैरिज के पहले किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो, जिसके चलते उसको ब्रेकअप वगैरह लेने में काफी एक्सेसिव समय लग जाए, या फिर अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने में उतना समय लगे, क्योंकि चूजी स्वभाव का हो जाएगा, तो अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने में उसे काफी समय लग सकता है। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि लगन को देख रहा है सप्तम पूर्ण दिशा से शुक्र, तो ऐसा जातक चूजी नेचर का हो जाएगा, तो हो सकता है उसको अपने स्पाउस को सेलेक्ट करने में ही काफी समय बीत जाए। तो ये पॉसिबिलिटी जातक की मैरिटल लाइफ आरंभ करने में भी थोड़ा देर वगैरह करा सकता है कोई। और ये बिजनेस के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। शर्त यह है कि जो काम बिजनेस वगैरह करेगा जातक, वह शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले जो काम है उसके तहत। जातक यहाँ पे ढाबा वगैरह खोल सकता है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर ये प्लेसमेंट जातक को दे सकती है। और यहाँ पे शुक्र अगर पीड़ित हुए, किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव हुए और यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, जैसे नीच राशि के एफ्लिक्टेड वगैरह भी हैं, तो जातक इतना ज्यादा भोग विलास जीवन में कर लिया कि जब मेन मौका आया तब जातक अपने शरीर को बेकार कर चुका होता है, या फिर अपनी खराब लतों के कारण अपने शरीर को खराब कर लेता है। इतना ज्यादा इंडल्ज हो गया, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया अफेयर्स वगैरह में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, कि उसने अपनी फिजिक्स को डिस्ट्रॉय कर लिया, इनकैपेबल हो गया संतान उत्पन्न करने में, फर्टिलिटी पावर उसकी खत्म हो गई। ये आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। और मित्रों, चूंकि ये प्लेसमेंट शुक्र यहाँ पे चौथे भाव से भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव चौथे से चौथा है और दसम से दसम है, तो ये सभी प्रकार को भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने की दिशा में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में, तो घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह का सुख प्राप्त करने में, जेवर, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, मतलब भौतिक सुखों से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियां हैं, चीजें हैं, उनका प्राप्ति जातक के जीवन में होता है। क्योंकि ये चौथे से चौथा स्थान है सप्तम भाव, तो सुख का सुख स्थान है, तो सभी प्रकार के भौतिक सुख, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जातक अपने जीवन में एक्वायर कर लेता है, अचीव कर लेता है। शर्त यह कि शुक्र उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में हो। और क्योंकि ये भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से देखिए तो ये दसम से दसम है, सप्तम भाव दसम से दसम है, तो करियर के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि ये प्लेसमेंट जातक को लाइफ में पब्लिक का सपोर्ट दिलाती है। कोई सप्तम भाव बाहरी समाज का है, मासेस ऑफ पीपुल का है, जन समूह का है, जिनसे जातक इंटरैक्ट करता है, और शुक्र रिलेशनशिप के कारक ग्रह है। तो यहाँ पे अगर अच्छी स्थिति में बैठे तो पब्लिक का अच्छा सपोर्ट दिलाती है, और जातक बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही पीस एंड हार्मोनी के साथ, बहुत ही मेलोरियस ढंग से रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन भी करता है। तो वो सारे बिजनेस, वो सारे कार्य क्षेत्र जो कि शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अगर जातक उनका इस्तेमाल करके कोई बिजनेस वगैरह करता है तो उसको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलती है और उसको पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलता है। ऐसा जातक बहुत अच्छे ढंग से रिलेशनशिप वगैरह को मेंटेन करता है और बाहरी समाज के साथ बहुत अच्छे ढंग से उसे रिलेशन वगैरह मेंटेन करता है और उनका सपोर्ट भी प्राप्त करता है। तो पॉपुलरिटी के लिहाज से, फेम वगैरह के लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। वो सारे कार्य क्षेत्र जहां पे जातक को पॉपुलर होना है, सेलिब्रिटी बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, जिसके लिए पब्लिक की सहयोग की जरूरत है, उनकी ये सारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। फैशन डिजाइनर बनना है, मॉडल बनना है, तो उनके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि ये प्लेसमेंट जातक के अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भर देगी, रचनात्मकता कूट कूट के भर देगी। तो मैं तो ये था आज हमारा एपिसोड, शुक्र जब सप्तम भाव में तो किस तरह का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।